क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार की रात हल्की बूंदाबांदी हुई, वहीं मंगलवार सुबह एवं शाम को हल्की बूंदाबांदी होने से सर्दी बढ़ी। पूरे दिन सूर्य देव बादलों की ओट में रहे तथा ठंडी हवाओं से लोगों को रूबरू होना पड़ा। मौसम बदलने के बाद ही सर्दी का असर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं खेती से जुड़े लोग हुई इस बारिश को चना, सरसों, गेहूं व कपास आदि फसलों के लिए अच्छी मान रहे हैं। आज जो मौसम में परिवर्तन आया, अचानक जो बारिश हो रही है वो किसानों के लिए लाभदायक है। इस बरसात से जो गेहूं, जो चने और सरसों की फसल पैदावार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। बरसात के आगमन से किसानों के चेहरों पर रौनक खिलेगी और किसानों को इससे बड़ा फायदा होगा। हाँ, मौसम के अचानक परिवर्तन होने से नए रोगों को जरूर दस्तक मिलेगी। खांसी जुकाम के रोगी भी बढ़ेंगे, लेकिन इससे किसानों को फायदा होगा और आम जन के लिए यह वर्षा लाभदायक है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण मंगलवार को होगा। 8 नवंबर की सुबह 5:30 बजे सूतककाल शुरू हो गया तथा स्पर्श का समय शाम 4:41 एवं ग्रहण का मोक्ष काल 6:19 का है। ग्रहण के दौरान दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि का बहुत अधिक महत्व है। इस दौरान यदि हम सफेद या लाल वस्त्र धारण करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। आज का जो ग्रहण है उसका सूतक लग चुका है। सूतक का मतलब अशुभ समय, अशुभ समय का मतलब है सूतक, यानी जो 8 घंटे पहले लग जाता है ग्रहण के। तो ये जो चंद्र ग्रहण हो रहा है ये वर्षों बाद, 18 साल बाद में ऐसा योग हुआ है। जैसे चंद्र, केतु, शुक्र और बुध एक साथ में इनकी युति है। ये जानवरों के ऊपर ज़्यादा प्रभावी इसका प्रभाव रहेगा, इसका दुष्प्रभाव रहेगा, कुप्रभाव रहेगा जानवरों के ऊपर, कुत्तों के, बिल्ली के ऊपर रहेगा। और चूँकि ये तुला राशि वालों के भी थोड़ा घातक रहेगा। और बाकी जो 12 राशियाँ हैं उनको सबको उपाय करना चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए। इसका समय जो है ग्रहण काल का वो रहेगा 4:41 से लेके और 6:19 तक ये शुद्ध हो जाएगा। मोक्ष काल इसका 6:19 का है। तो आप सभी से निवेदन है इस ग्रहण काल में पशुओं की, गायों की रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए और गर्भवती महिलाओं से विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि ग्रहण काल के दौरान सुई, कोई नुकीली वस्तुएं, कोई कैंची, चाकू इत्यादि का प्रयोग ना करें और अपने कमरे में ही बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करें और गायत्री का जाप, अगर कर सके गायत्री का जाप करें। और लेडीज़ों के लिए सबसे बढ़िया है कि वो अपने आराध्य की उपासना करें। यही काल उसके लिए सुप्रभावी है, क्योंकि इनमें जो मैग्नेट जो किरणें होती हैं, जैसे एक्सरे हम करते हैं तो ऐसे धातु हमारे जो अंगुली में या गले में होते हैं वो निकाल देते हैं। डॉक्टर लोग बताते हैं कि आप इनको निकाल दो। वैसे ही इन कोई नुकीली प्रयोग का, उन चीज़ों का प्रयोग ना करें। लोहे की, सोने की, धातुओं की जो भी है उनका प्रयोग ना करें। अपने कमरे में बैठ करके भजन कीर्तन करें, भगवान का आराधना करें। इसी में उनका पता है। चंद्र ग्रहण का मंगलवार को बाजार पर भी असर रहा। सुबह सूतक लगने के बाद मंदिरों के पट बंद हो गए, जो शाम 6:30 बजे के बाद खुले। श्रद्धालुओं ने उसके बाद मंदिरों व घरों की पूजा अर्चना की। कई मंदिरों में आज सुबह सूतक लगने से पूर्व पूजा पाठ की गई। शाम 5 बजे तक बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही रहने से चहल पहल दिखाई दी। वहीं शाम 5 बजे बाद शहर के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके घरों की ओर प्रस्थान किया। शाम 5 बजे शहर के बाजार वीरान हो गई तथा दान पुण्य का क्रम शुरू हुआ। कई स्थानों पर सामूहिक कीर्तन तथा गौशालाओं में गायों को गुड़ व लावसी खिलाई गई। क्षेत्र में 15 दिनों के अंतराल के बाद यह दूसरा ग्रहण है। इससे पूर्व 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण था तथा मंगलवार को चंद्र ग्रहण होने के कारण दान पुण्य एवं भजन कीर्तन का दौर परवान पर रहा। चुरू रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में दानदाता द्वारा मंगलवार को गायों को लावसी खिलाई गई तथा गौशाला में सुंदरकांड पाठ किया गया। सत्यनारायण बुढ़ाडरा एवं उनके परिजनों के द्वारा गोवंश को लावसी खिलाई गई। इस पुनीत कार्य पर पिंजरापोल गौशाला समिति की ओर से इनका आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर रामदेव पारिक, मोतीलाल सोनी, राकेश बुढ़ाडरा, राकेश रूंतला, रूपचंद कड़ेल, एडवोकेट अनिल कुमार सोनी व निर्मल बुढ़ाडरा, पुलकित, लक्षित, लाभचंद सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा तहसील की लूच गांव में डोर स्टेप प्री काउंसलिंग कैंप एवं मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। एडीजी ऋषि कुमार एवं एसडीएम कन्हैयालाल पारी के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में तालुका के पैनल अधिवक्ता लक्ष्मण प्रजापति एवं गौतम नाथोलिया ने अपने विचार प्रकट किए। वक्ताओं ने कहा कि 12 नवंबर को रतनगढ़ मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार की राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण करवा सकते हैं। लोक अदालत के दिन सभी विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अधिवक्ता प्रजापति एवं नाथोलिया ने बताया कि इस बार गांव-गांव जाकर मध्यस्थता के जरिए प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है।
न्याय आपके द्वार के तहत पैनल अधिवक्ता आपकी ग्राम पंचायत पर आकर आपके विवादों में मध्यस्थता करेंगे एवं राजीनामे का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की रोकथाम एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणजन भी उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूंच में जो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाली लोक अदालत जो 12 नवंबर को मनाई जा रही है, उसके बारे में विधिक चेतना लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। दूसरा, बाल विवाह के बारे में प्रत्येक घर घर तक लोगों को जागरूक करना, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में लोगों को बताना और मध्यस्थता के जरिए लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों को निस्तारण करने के उद्देश्य से आज ये साइकिल रैली के मार्फत गांव में विधिक चेतना की गई। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के अंतर्गत मंगलवार को खेले गए मैचों में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। सालासर रोड पर स्थित केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आयोजित 66वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मंगलवार को खेले गए मैचों में 17 आयु वर्ग के छात्रा वर्ग में महिमा आरडिया व रिया के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें रिया विजेता रही। 38 किलो भार वर्ग में चारू शर्मा व पूजा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें चारू विजेता। 41 किलो में कृतिका आलड़िया व डिम्पल के बीच मैच खेला गया, जिसमें कृतिका विजेता। 44 किलो में प्रियंका बारूपाल व मोनिका के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें प्रियंका विजेता। 45 किलो में दीक्षा शर्मा व दीपिका के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें दीक्षा विजेता। 52 किलो में मालविका व सृष्टि के बीच मैच हुआ, जिसमें मालविका। 48 किलो में रेणुका शर्मा व शिक्षा कंवर के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें रेणुका विजेता। 56 किलो में महिमा कंवर नितिता शर्मा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें महिमा विजेता। 60 किलो भार वर्ग में भूमिका गोटवाल व सोफिया खान के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें भूमिका विजेता रही। इस मौके पर संस्था के निदेशक ओम प्रकाश गोदारा, शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षक विनोद कुमार सिसोदिया, चयन समिति के संयोजक अशोक आलड़िया, संस्था प्रधान कपिल चाहर भी उपस्थित थे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में ताइक्वांडो जिला संघ के सचिव सुमन राठौड़, हेमंत भाटी, अमित, वंशिका, विनीता, श्रवण कुमार, शैलेंद्र, पवन शर्मा, सीमा, सरोज व स्कूल स्टाफ के सदस्य शामिल थे। 66वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 17 व 19 आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं केपीएस उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ में आयोजित हुई। 6 नवंबर 2022 से 9 नवंबर 2022 तक ये प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें जिले के 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज 17 वर्ष आयु वर्ग की छात्राओं के मुकाबले हुए, बहुत ही रोचक मुकाबले हुए और 19 वर्ष की छात्राओं के मुकाबले हुए। कल उनका फाइनल मुकाबले होंगे और समापन समारोह होगा। इस संस्था के संस्था निर्देशक ओम प्रकाश गोदारा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस आयोजन को सफल करवाने में लगाई। संस्था के संस्था प्रधान कपिल जी चाहर व विद्यालय परिवार इसका बहुत धन्यवाद का प्रभारी है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शिक्षा विभाग के इस टूर्नामेंट को सफल संचालन करवाने में लगाई है। शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक विनोद कुमार जी सिसोदिया ने भी इस प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ में जिला ताइक्वांडो संघ सचिव सुमन राठौड़ व उनकी टीम व शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेड़ की छंगाई नहीं करने पर एक युवक द्वारा मजदूर को उलाहना दी तो उसने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बीच बचाव करने आए साथी की भी चोट लगी। घटना के बाद अस्पताल में भर्ती हुए घायलों द्वारा पुलिस को बुलाने की बात को लेकर भी विवाद हो गया। मामला रतनगढ़ तहसील की गांव भरपालसर का है। घटना को लेकर राजदेसर पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि भरपालसर निवासी 36 वर्षीय प्रभु सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसने अपने खेत में खीजड़ी के पेड़ों की छंगाई के लिए गांव के ही लाल सिंह सहित अन्य मजदूरों को कहा था, लेकिन लाल सिंह खेत में नहीं आया, जिस पर उसे बुलाने के लिए उसके खेत गया, लेकिन वह वहां पर भी नहीं मिला। उसके बाद जब प्रभु सिंह अपनी बाइक पर साथी प्रभु राम के साथ जा रहा था तो सामने से लाल सिंह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आता हुआ दिखाई दिया। जब उसे रोककर उलाहना दी तो वह गुस्सा हो गया और शराब के नशे में प्रभु सिंह पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बीच बचाव करने आए प्रभु राम के हाथ में भी चोट आई। घटना में घायल हुए दोनों जनों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार किया गया। उपचार के बाद जब अस्पताल प्रशासन से पुलिस बुलाने की बात कही तो बवाल मच गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राजेश कुमावत ने थाने में जाकर मामला दर्ज करवाने की बात कही तो वहीं दूसरे पक्ष ने अस्पताल में ही पुलिस को बुलाने के लिए कहा। बवाल को बढ़ता देखकर पीएम और डॉक्टर संतोष आर्य अस्पताल पहुंचे तथा बीच बचाव करते हुए पुलिस को सूचना दी, जिस पर राजदेसर पुलिस रतनगढ़ पहुंची तथा
घायल प्रभु सिंह से रिपोर्ट लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।